बहुत टाइम पहले एक किंगडम था जहां हर चीज सोने की तरह चमकती थी। उस किंगडम की प्रिंसेस अनाया बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती थी। कारण था उसके बीमार पिता भांगड़ के महाराज प्रताप सिंह। एक दिन महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई। वैद्य जी बोले, महाराज को बचाने का अब बस एक ही तरीका है। महारानी बोली। कौन सा तरीका वैद्य जी? वैद्य जी बोले, दूर अंधेरे जंगल में एक गुफा है जिसमें एक लाल गुलाब है जो सिर्फ चांद की रोशनी में ही खिलता है। अगर वो गुलाब कोई महाराज के लिए ले आए तो महाराज उसकी खुशबू से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर इसमें बहुत खतरा है। महारानी बोले, कैसा खतरा? उस फूल की रक्षा एक बहुत खतरनाक चुड़ैल करती है। जो भी आज तक उस फूल को तोड़ने गया है वो कभी वापस नहीं आया। वो चुड़ैल उसे मार डालती है। बाहर दरवाजे पर खड़ी राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली और वो अपने कमरे में आ गई और परेशान हो गई। वो बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा पिताजी को ठीक करने के लिए। हाँ, मैं जाऊंगी जंगल और उस गुलाब को ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे कितना भी खतरा हो। फिर रात को जब पूरा महल सो रहा था, अनाया चुपके से अपने घोड़े पर निकल गई और जंगल में पहुंच गई। रास्ते में उसे एक इंजर्ड सफेद कबूतर मिला। अनाया ने उसकी केयर की। कबूतर बोला, मैं साधारण पक्षी नहीं बल्कि जंगल का रक्षक हूँ। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें गुलाब तक पहुँचने में मदद करूँगा। दोनों अंधेरे जंगल में पहुंच गए। वहां पेड़ आपस में बातें कर रहे थे, नदियां गाना गा रही थीं और हवा में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन अचानक एक काला भेड़िया उनका रास्ता रोक लेता है। कबूतर ने धीरे से कहा, राजकुमारी, सिर्फ सच्चे साहस से ही इसे हराया जा सकता है। अनाया ने डर के बावजूद भेड़िए की आंखों में देखा और बोला, मैं तुमसे नहीं डरती। अब रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। भेड़िए ने गुर्राना बंद कर दिया और रास्ता छोड़ दिया। आखिर वो जगह आ गई जहां चांद की रोशनी में चांद का गुलाब चमक रहा था। तभी एक जादूगरनी सामने आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जादूगरनी बोली, क्या तुम्हें ये गुलाब चाहिए? मुझे ये गुलाब ले जाने दो। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। जवाब सही हुए तो गुलाब तुम्हारा और गलत हुए तो मौत तुम्हारी। ठीक है, पूछो। पहला सवाल, सच्ची खूबसूरती क्या है? अनाया ने बहुत सोचा और कहा। सच्ची खूबसूरती मन की खूबसूरती है। फिर जादूगरनी ने अपना दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, ऐसी 3 चीजें जिससे किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। अनाया ने कुछ देर सोचा और बोली, दया, प्यार, ईमानदारी। इन तीनों से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। जादूगरनी ने अपना तीसरा सवाल पूछा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार किसका? अनाया को लगा इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएगी, मगर तभी उसे कुछ याद आया और वो झट से बोली, दुनिया का सबसे सच्चा प्यार माँ बाप का प्यार होता है। जादूगरनी खुश हुई और उसने खुश होकर कहा, तुमने तीनों सवाल के जवाब सही दिए। तुम एक अच्छी और सच्ची लड़की हो। फिर जादूगरनी ने अनाया को वो गुलाब तोड़कर दे दिया। अनाया बहुत खुश थी। वो गुफा से बाहर आ गई और कबूतर का शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा कह दिया। कबूतर भी अनाया को अलविदा कहकर जंगल में उड़ गया। अनाया गुलाब को लेकर अपने किंगडम में चली गई और उस गुलाब की खुशबू से महाराज बिल्कुल ठीक हो गए। महाराज बहुत खुश हुए और अनाया से बोले, तुम मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। अनाया बहुत खुश हुई। महक में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। फिर अनाया की उदासी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस दिन के बाद अनाया को लोग चांद का गुलाब कहकर पुकारने लगे।